नमस्कार, मैं उमेश सर आपका स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में। तो आज हम आपको क्लास नाइन्थ का पोलिनोमियल, जिसे हम बहुपद कहते हैं, चैप्टर 2 है प्रश्नावली 2 के सी, जिसको हम बहुपदों प्रश्नावली जो 2 के सी है, इसमें हम बहुपदों का विभाजन पढ़ेंगे। और आज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं कि बहुपदों का भाग कैसे बनता है। मैं पिछले वीडियो भी बना चुका हूं कि भाग कैसे बनाया जाता है। तो भाग बनाने से पहले आपको पोलिनोमियल में चर, अचर, इस चीजों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब तक उस चीज को ध्यान नहीं रखेंगे चर अचर का, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और कभी भी याद रखिएगा, भाग बनाने के क्रम में यह जो बहुपदों का जो भाग है, इस क्रम में आपको जो पद होगा उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में पहले सजा देते हैं, उसके बाद हम भाग शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले अब हम चलते हैं उस मोड़ पर। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरुआत करते करते मैं ये भी एक आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आप बहुत फायदेमंद होंगे। क्योंकि मेरे इस वीडियो के माध्यम से, मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक क्लास की मैथ से लेकर सारा विषय पढ़ाया जाएगा। तो अभी धीरे धीरे वो भी सारा विषय का शुरुआत कर दिया जाएगा। और यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको मोटिवेशनल भी क्लास मिलेगा, शिक्षा से हर खबर आपको मिलेगा। और अगर मस्ती करना है तो मेरा एक और चैनल आ गया है, जिस चैनल का नाम है केएस ब्लॉग इंडिया, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर मस्ती करते रहिए। तो आइए अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं डिवाइड यानी भाग। आपको मालूम है, सबसे पहले आइए भाग यानी किसी भी नंबर से, यानी किसी भी संख्या से जिसमें भाग करते हैं वह संख्या हमारा क्या होता है? भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य होता है। और जिससे भाग करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और भाग करने के बाद जो रिजल्ट आता है वह क्या कहलाता है? तो वह भागफल कहलाता है। ठीक है। और जब हम भागफल से भाजक में गुना करते हैं, अब गुना करने के बाद जब भाज्य के नीचे लिख कर जब घटाते हैं उसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो आइए इस पर एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। मान लीजिए ये 2 है, ओके, 2 है। और यहाँ आपको जो दिया हुआ है, यहाँ जैसे 10 दिया हुआ है, या सपोज कीजिए यहाँ 12 दिया हुआ है। आपको जो है 2 से 12 में भाग करना है। 2 से 12 में वो क्या करना है? भाग करना है। अब हमें 2 से हम मान लीजिए भाग करने चल रहे हैं। सपोज चलिए हम 13 लिख दिए। तो अब भाग के नियम में जानते हैं कि सबसे पहले हम देखते क्या है कि ये हमारा क्या है? तो ये हमारा 2 है और यहाँ है 13। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि भाग करने के तरीका में, भाग का तरीका क्या कहता है कि जो हमारा भाजक होता है, भाजक जो होता है, पहले भाजक देख लेते हैं कितने अंक है। तो 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है। तो पहले भाजक से पहले हम इस 1 अंक में भाग करते हैं। अगर इसमें भाग नहीं लगता है तो अब हम यहाँ 2 अंक लेंगे। तो 2 अंक कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब 2 से 13 में भाग करते हैं तो हम पहरा पढ़ते हैं। पहरा पढ़ने के उपरांत ये भी देखते हैं कि कभी भी जो यहाँ अंक आना चाहिए वह इस अंक से ज्यादा नहीं आना चाहिए, इस अंक से कम होना चाहिए। लेकिन कम भी होना चाहिए तो बहुत ही कम नहीं, नियरेस्ट कम होना चाहिए, नियरेस्ट कम होना चाहिए। जैसे हम चलिए इसका पहरा पढ़ते हैं 2 का, तो 2 छह कितना होता है? 12। 2 सत्ते कितना होता है? 14। लेकिन 14 अगर 7 मरतबे देंगे तो यहाँ 14 लिखना होगा, जो 14 आपका 13 से क्या है? बहुत ही छोटा है। इसलिए हम 7 मरतबे नहीं देकर 6 मरतबे देते हैं। 2 छह कितना हो गया? 12।
3 से 2 गया 1 और 1 कट गया। इसीलिए हम बताए हैं कि जिस संख्या में भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज। तो यही आपका हो गया भाज। और जिससे भाग देते हैं उसका क्या नाम है, भाजक। ये आपका भाजक हो गया। और जो रिजल्ट आता है यानी भाग करने के बाद जो आता है उसको क्या कहते हैं, भागफल। और भागफल से भाजक में जो गुना करके यहाँ नीचे लिखते हैं और नीचे लिखने के बाद घटाते हैं जो यहाँ आता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल। इस 4 कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा, भाज, भाजक, भागफल और शेषफल। तो आइए अब हम इसका एक आपको सूत्र बता देते हैं। एक सूत्र से बंधा हुआ है जो सूत्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। चलिए वो सूत्र क्या है, तो सूत्र है भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज व भाजक गुने भागफल जो क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब हम आइए बहुपदीय जो पढ़ने जा रहे हैं, भाग बहुपद में जो भाग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए कैसे, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए भाज को हम ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, भाजक को क्यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और सॉरी भाज को हम पी से इंडिकेट करते हैं और भाजक को क्यू से, और यहाँ जो भागफल है इसको इंडिकेट करेंगे जी से और शेषफल को इंडिकेट करेंगे आर से। ये आपका व्यंजक, ये आपका जो सूत्र है ये आपका बहुपद के लिए हो गया। पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू जी एक्स ऑफ एक्स प्लस आर एफ एक्स, ठीक है। ये आपको महत्वपूर्ण है, इस चीज को आपको याद रख लेना है यानी कर लेना है। तो चलिए अब हम ध्यान देते हैं, वो चीज और भी ध्यान रखिएगा, जो जी ऑफ एक्स इंटू क्यू एक्स लिखते हैं यहाँ हम मल्टीप्लाई दे दिया, अगर इसको आप इस तरह भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए दोनों सही है, ठीक है। अब आते हैं भाग कैसे किया जाता है, इसका भाग करने के कई तरीका है। सबसे पहले आइए मैं इसको क्लीन करता हूं। पहला तरीका देख लीजिए, एक तरीका जैसे एक पदी व्यंजक से एक पदी व्यंजक में भाग करना, तो वो कैसे करना, तो सबसे पहले देखिए इसका एक सूत्र भी आता है जिस सूत्र को आपको याद रखना होगा, a का पावर m भागा a का पावर n बराबर होता है a का पावर m माइनस n। यानी कहने का मतलब है जब बेस आपका सेम होगा तो पावर आपस में क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ बेस सेम है, a का पावर m भागा a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस क्या हुआ, n हुआ। तो यहाँ बेस सेम था तो पावर हमारा क्या हो गया, घट गया। अब आ जाइए इस पे एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 5 है भागा यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ बेस दोनों सेम है, यहाँ 2 के 2 हो गया और पावर क्या हम बोले हैं, घट जाएगा, तो 5 माइनस 3 बराबर 2 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। या आप इसे एक स्टेप और बढ़ा दे सकते हैं, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर क्या है, 2 है, तो 2 का पावर 2 है अर्थात 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना होता है, 4। ये भी आपका आंसर हो गया। तो आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, यहाँ भी आंसर कर सकते हैं। तो एक तो भाग करने का आपका नियम ये हो गया। चलिए एक पदी से एक पदी में समझ में आ गया। अब आ जाइए, चलिए दूसरा कंडीशन क्या है, भाग करने का एक और तरीका है, समझे ना। हम 3 टिप्स आपको देंगे, 3 टिप्स आपको बढ़िया से देख लेना है। इस वीडियो में इतना अच्छा बता दूंगा कि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा भाग का कभी। अब आइए कि मैं आपको दे दूंगा स्क्रीन पर कुछ नियम इसका दिया हुआ है। स्टेप 4 गो नियम है भाग बनाने का। जो पहला नियम कहता है कि सबसे पहले
भाज और भाजक के पदों के किसी एक अक्षर के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा ले, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सजाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आरोही या अवरोही क्रम में सजा ले, पहला स्टेप कहता है, जैसे मान लीजिए कि अगर x का पावर 2 है, फिर प्लस x का पावर 3 है, प्लस 1 दे दिया, ठीक है। तो ये कहता है प्रथम नियम की सबसे पहले भाज और भाजक के पदों को आरोही या अवरोही। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया भाज, पीएफ क्या हो गया भाज, और क्यूएफ दिया हुआ है x से स्क्वायर प्लस 2, हाँ, और प्लस x दिया हुआ है, एक क्यूएक्स दिया है और एक पी दिया है। तो ये भाग का नियम कहता है, पहला नियम, कि इसे पहले सजा ले, पहले क्या करें, सजा ले। तो चलिए इसको आरोही या अवरोही, आरोही में सब जानते हैं कि बढ़ते क्रम होता है, अवरोही में होता है घटते क्रम। अगर हम इसे बढ़ते क्रम में, अगर इसे हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले 1 लिखना होगा, तब x स्क्वायर, तब x क्यू लिखना पड़ेगा। अगर अवरोही क्रम में सजाते हैं तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा x क्यू, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका हो गया अवरोही क्रम में। फिर क्यूएफ को सजाएंगे तो क्यूएफ x इक्वल टू क्यूएफ ऑफ x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो ये आपका अवरोही क्रम में हो गया, ये भी अवरोही क्रम में होगा। तो अब हम इसे क्या किए हैं, सजा लिए। फिर कहता है 2 नंबर नियम कि भाजक के पहले पद से, यानी अब चलिए इसको सजाने के बाद अब हम भाग की क्रिया में आते हैं। जब भाग की क्रिया में आते हैं तो अभी हमने यहाँ लिखे थे कि x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस मान लीजिए 3 है, सपोज दैट, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए यहाँ 1 हो गया। तो दूसरा का नियम कहता है कि भाजक के पहले पद से, भाजक तो हमारा यही है, तो भाजक के पहला पद क्या है, x स्क्वायर है। तो भाजक के पहला पद से, भाजक के पहले पद से भाज के पहले पद में भाग दे, यानी भाजक का पहला पद हो गया x स्क्वायर, यहाँ भाज के पहला पद क्या हो गया, x क्यू हो गया। इससे इसमें पहले क्या करे, भाग दे। फिर कहता है पदों किसी एक अक्षर के घात दे और भागफल आता है, उसे भागफल के जगह लिखे। जब इसे इसमें भाग दीजिएगा तो भागफल आएगा, तो यहाँ पर भागफल का जगह है तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर नियम 3 क्या कहता है कि जो भागफल आया उस भागफल से इसमें प्रत्येक भाजक में गुना कर दे, प्रत्येक भाजक में क्या करे, गुना कर दे। और गुना करने के बाद भाज के नीचे लिख दे, भाज के नीचे लिखने के बाद उसमें से क्या करे, घटा दे। घटाने के बाद जो आता है वह क्या बच जाता है, शेषफल बच जाता है। क्या हो जाता है, शेषफल बच जाता है। यानी यह क्रिया तब तक होगा कि जब तक हमारा शेषफल शून्य आ जाए, या शेषफल का जो घात होगा वह भाजक के घात से छोटा होगा। ठीक है, यानी कहने मतलब जब शेषफल जो है भाजक के घात से, जब शेषफल का घात छोटा हो जाएगा तो भाग को हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे, यानी वहीं पर भाग समाप्त हो जाएगा। या जब शेषफल 0 आ जाएगा तो भाग हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आइए अब हम करते हैं। तो चलिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यू है, तो अगर हम यहाँ x से भाग, अगर x स्क्वायर जो जब इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ भागफल अगर हम x लिखते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो हमारा यहाँ सबसे पहले तो ध्यान नहीं रखना है कि भाजक से हमारा जो भाज का जो पहला जो अंक है वो क्या है, अधिक है, और अधिक होना, और नियम भी कहता है कि भाज का जो घात होना चाहिए वो भाजक के पहले जो अंक का घात है उस अंक से इसका पहला अंक का घात जो अधिक होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यू है। तो अब सोचिए जरा कि हम या भागफल के जगह पर क्या रखें जिससे हम भाजक में गुना करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। तो अगर हम x रखते हैं तो x से x स्क्वायर में गुना होगा तो यहाँ पर क्या होगा, x क्यूब होगा। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस देके हम इससे काट देंगे। ये तो नियम हमारा हो गया। लेकिन सोचना है आपको, मैंने क्या बताया कि जो भागफल के स्थान पर जिस अंक को रखेंगे उस अंक से भाजक के प्रत्येक अंक में, प्रत्येक पद में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पद क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, यहाँ पद क्या रखे हैं, x रखे हैं। तो x से सभी में हमको गुना करना है, तो x से x में गुना कीजिए तो यहाँ पर होगा x स्क्वायर, x से 1 में गुना कीजिए तो यहाँ पर होगा x। ओके, अब जरा देखिएगा ये भी प्लस है तो इसको भी माइनस करेंगे, प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। क्यों ऐसा की, क्योंकि देखिए घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। आज आपको हम घटाने का भी नियम बताया, घटाओ बताया बीजे व्यंजक का, मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा
कि कैसे घटाते हैं। अगर हम किसी बहुपद में घटाने का जब काम करते हैं तो याद रखिएगा इसमें एक होता है वियोज, एक होता है वियोजक। तो जो इसमें वियोज होता है उसका चिन्ह हम बदल देते हैं, वियोजक में जोड़ देते हैं। तो वियोज आपका नीचे वाला हो गया, वियोजक ऊपर वाला हो गया, तो इसका चिन्ह बदल दिए हैं। आप बदलने के बाद इसमें जोड़े हैं तो माइनस हो गया, आई प्लस हो गया। अब दोनों सेम है तो प्लस में जुटे रहेगा तो क्या होगा, जीरो ही ना होगा। कहने का मेरा आप मतलब है कि दो है, अगर ये माइनस हो गया तो दोनों को जोड़ेंगे तो दो दो चार थोड़ा हो जाएगा। ये प्लस में माइनस में है, दोनों सेम है तो कट में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसलिए आपका क्या हो गया, यहाँ कट गया तो ये भी आपका जीरो आ गया, ये भी आपका जीरो हो गया। अब देखिएगा अब आपका बच जाता है यहाँ x, तो यहाँ प्लस x है तो इसे भी माइनस देना पड़ेगा। चिन्ह हमको बदलना है, जब घटाने की स्थिति रहता है तो चिन्ह हमको बदलना है। तो यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ माइनस x लिख दीजिए, अब प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस एक्स प्लस 3 है। हम आपको क्या बताए हैं कि भाग की क्रिया तब तक ले होगा जब तक ले शेषफल हमारा क्या ना आ जाए, जीरो आ जाए, या जो शेषफल अगर आता भी है कुछ तो उसका जो घात है वह भाजक के घात से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 3 है तो x का घात कितना है, 1 है, और यहाँ x का घात कितना है, 2 है। तो इससे शेषफल का घात क्या हो गया, छोटा हो गया, इसीलिए भाग हमारा यहीं पर समाप्त हो गया। ओके, चलिए फिर अब हम दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन लेके आ गए हैं। यहाँ क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एवं qx दिया हुआ है x माइनस 1। अब qx से px में आपको भाग देना है, तो चलिए मैं भाग देता हूं, जरा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 है और इसमें हमको भाग देना है x माइनस 1 से भाग देना है। तो x माइनस 1 से भाग देना है तो आप ध्यान देंगे कि मैं आपको अभी बताया कि जो भाजक का जो पहला अंक होगा उससे हमको भाजक के पहले अंक में पहले भाग देते हैं। भाग देने के क्रम में देखते हैं कि इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है। तो अब हम अपने मस्तिष्क से यानी अपने ब्रेन से सोचेंगे कि हम आखिर कितना मर्तबे देंगे भाग, यानी भाजक से हम भाज में कितना मर्तबे भाग देंगे कि हमारा एक्स क्यू आएगा। तो इसके लिए आप सोच सकते हैं कि भागफल के जगह पर वैसा अंक रखेंगे जिससे गुना इसमें करने पर हमको इतना आ जाना चाहिए। यानी नियम क्या कहता है कि भागफल के स्थान पर जो अंक रखेंगे उस अंक से भाजक के प्रत्येक अंक में गुना करेंगे, गुना करने के बाद भाज के नीचे लिख देंगे। तो अगर हम यहाँ x का पावर 2 देते हैं तो x का पावर 2 और x का पावर दोनों में गुना होगा तो x का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सूत्र होता है x गुना x का पावर 2। अब यहाँ जो बेस है हमारा सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर जुटेगा। इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तब पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो x का पावर क्या हो गया, 3 हो गया। अब आते हैं एक्स स्क्वायर से फिर 1 में गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब आपको मालूम है कि हम इसे घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने का क्रम हम बताए थे कि नीचे वाला जो वियोज होता है उसका चिन्ह हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, बदलने पर वियोजक में जोड़ देते हैं। तो चलिए हम आपको करा दिए हैं, यानी बहुपद का जो व्यवकलन होता है यानी जो घटाव होता है, हम बताए थे बहुपद का आकलन, तो उसमें बताए थे कि जो ये वाला संख्या हो गया वियोज हो गया, ऊपर वाला संख्या वियोजक होता है, घटाव में है, तो हम क्या करते हैं, वियोज का चिन्ह बदल देते हैं, वियोजक में जोड़ देते हैं। चाहिए इसके हम चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ जो है कि प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम घटाते हैं। तो हम आपको बताएं ना कि घटाते हैं तो घटाव में क्या होता है कि जब घटाने की बारी आता है, जैसे मान लीजिए x का पावर 2 है, यहाँ x है, इसको हमको घटाना है, तो घटाना है यानी वियोजक है, वियोज है, तो इसका नियम होता है
जब घटाना है तो इसका नियम होता है कि वियोज्य का चिन्ह बदल दीजिए या वियोजक में जोड़ दीजिए। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए। जब ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो भैया एक्स स्क्वायर में से एक एक्स घट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। यही आपका आंसर होता है। तो सेम वही बात यहाँ करना है। तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर और ऊपर से कितना उतरेगा प्लस 3x माइनस 5। चलिए ओके, एक स्टेप हमारा क्लियर हुआ। अब दूसरा स्टेप में आते हैं तो फिर सोचिए कि यहाँ पर कौन सा अंक रखे कि उससे इसमें गुना करने पर हमको इतना आ जाए। तो सबसे पहले देखिए कि इसका जो अक्षर गुणांक है वो क्या है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर क्या रखे कि यहाँ पर -2x स्क्वायर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम अक्षर गुणांक पहले -2 रखते हैं, क्योंकि -2 से इसका अक्षर गुणांक कितना है 1 है। तो 1 से या -2 में गुना होगा तो कितना होगा -2 होगा। फिर अगर हम यहाँ x रखते हैं तो x में गुना होगा तो यहाँ x स्क्वायर होगा और ये माइनस है तो प्लस होकर कैंसिल हो जाएगा। अब आइए -2x से -1 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। 2x में गुना करेंगे तो क्या होगा 2x होगा। अब ये प्लस है तो इस माइनस होगा तो 3x में से 2x घटेगा तो x हो जाएगा। आप फिर ऊपर से क्या उतारेंगे -5, यानी 1 - 5 हो गया। चलिए अब चूंकि देखेंगे कि इस x -1 है, यहाँ x -5 है, यानी दोनों का घात सेम है, इसलिए अभी भाग लगेगा। चलिए तो अब हम कितना से यहाँ पर दे, तो अगर हम 1 से देंगे, अगर 1 से दीजिएगा तो 1 से x स्क्वायर हो जाएगा तो ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हमें देना पड़ेगा 1 से। 1 से दिए तो ये क्या हो गया x हो गया, फिर प्लस माइनस हो गया, एक एकम यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -5 में से 1 घटेगा तो -4 हो जाएगा। अब आपका देखिए यहाँ भाजक है x -1 से सॉल्व हो गया -4, जो कि इससे क्या है छोटा है, इसलिए हमारा यहाँ पर भागफल जो है कितना हो गया x स्क्वायर -2x + 1 और हमारा जो शेषफल है वो -4 हो गया। यही आपका आंसर है।